अब कैसे अप्रोच करना है सेशन को। लाइए कल का बाजार स्क्रीन्स पर। खुले बढ़िया थे, एक समय हम 300 के ऊपर खुले, 318 तक के लेवल्स पर गए और कहां जाके ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल टाइप इंट्राडे था। ऊपर से 120 पॉइंट गिरे, नीचे से 130 पॉइंट चढ़े। ऐसे देखिए इस बाजार को, लेकिन टेक्सचर तो थोड़ा सा वीक ही था और हमारे लिए थोड़ा सा एडेड प्रेशर बन गया 2 दिनों से। जब ग्लोब दिक्कत में था, जब ग्लोब सुधरा तो हम कोविड का रोना रोते रहे, तो रोना रोते रहे क्या, लॉजिकली उस पर रिएक्ट कर रहे थे। तो हमारे लिए हफ्ता थोड़ा सा सल्क में करते करते निकल गया। वीरू अब कैसे पोजीशन है, डेटा क्या कह रहा है, कैसे अप्रोच करूं आज निफ्टी को फ्राइडे के सेशन में, जब हम फिर से शायद 70-80 पॉइंट जो भी हो उस दबाव के साथ खुलेंगे। देखिए आशीष, दिशा तो नीरज जी ने अगर आप देखें मेंशन करी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और काफी समय बाद, मेरे ख्याल से 17 अक्टूबर के बाद पहली बार निफ्टी पर हमको अब एक नेगेटिव क्रॉसओवर मिला है। मतलब 10-20 डेमा जो कि आपके ऊपर फ्लो कर रहे थे, अब आपके 10 डेमा ने 20 डेमा को नीचे की तरफ बाइसेक्ट किया है। ये होता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का नेगेटिव क्रॉसओवर। ठीक है, हमारी अप्रोच थी कल सेल ऑन राइज। कल की क्या ट्रेजेक्टरी थी, वो था पॉइंट एग्जैक्टली। देखिए ये बाजार जब भी, परसों भी, कल भी, जब उठने की का पोटेंशियल जुटाता है ना, तो एफआईएस के कॉलाइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर पाता ऊपर। हमारा लेवल था कल का 281-346। मैंने यही कहा था, ये लगभग 50 पॉइंट तय कर देंगे पूरे दिन की ट्रेजेक्टरी। और देख लीजिए, खुले, हम सिंक हुए, उसको बाइसेक्ट नहीं कर पाए और उसके बाद हम डीलो पे गए। याद रखिएगा, कल निफ्टी ने अपना एक लॉजिकल फर्स्ट जो टारगेट था 18062 का, यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बाइसेक्ट कर दिया। वो अगर आप देखिए ऑलमोस्ट मेट कर दिया। क्लोजिंग आई करीब 18127 पे। और इनफैक्ट मैंने कल अपने 2 बजे की कमेंट्री और उससे पहले ट्विटर पे अपडेट भी कर दिया था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट्स। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, ड्यूरिंग द डे आज के टारगेट्स पूरे हो गए। अब कैसे अप्रोच करना है निफ्टी को, याद रखिएगा काफी गिरावट के बाद फ्राइडे जो होता है अमूमन एक पॉज देने की कोशिश करता है, एक पॉज देने की कोशिश करता है। सिर्फ फ्राइडे फैक्टर एक बार लेके आइए आप। अब इस सेशन को अप्रोच कैसे करना है कैश के आंकड़ों के साथ। 928 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एफआईएस की बैंक, डीआईएस की लगभग 2206 करोड़ रुपए की बैंक। ये तथ्य सुबह आशीष समझा ही चुके थे। इनफैक्ट कुछ डील्स थी तो उसमें वो आंकड़े अगर आप देखें सम्मिलित हैं। तो एफआईएस के इन बैंक के आंकड़ों से आप देखें, आपको बहुत थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इंडेक्स फ्यूचर्स 650 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया, 1252 कॉन्ट्रैक्ट शेड कर लिए, कम कर लिए और 5011 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े 10,198 करोड़ रुपए की जो बाइंग है वो आप एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कल एक्सपायरी थी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 22 दिसंबर की, तो ये अनवाइंडिंग थी, पोजीशन क्लोजर था। और स्टॉक फ्यूचर्स 737 करोड़ रुपए का बाय किया। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 11408 यहां पे स्टॉक फ्यूचर्स में, और शॉर्ट थोड़े कवर किए। लेके आइए आप जरा एफआईएस के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स के और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेजेक्टरी के डायग्राम्स। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष ये आ रहा है। अब एफआईएस कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिकेशन। एक जमाने बाद एक बार फिर से हम नेट शॉर्ट हैं। ये देखिए आशीष, ये जो चार्ट नीचे आ गया ना, ये लाइन के नीचे आ गया है जहां फिगर्स लिखी हुई हैं। दैट मींस नाउ वी आर, मतलब क्या, जो ये बीच की लाइन होती है इसका मतलब इससे ऊपर पॉजिटिव, अच्छा, वो प्लस है, नीचे नेगेटिव है। हम उसके नीचे यानी -30,000 यानी नेट शॉर्ट हो गए आप। नेट शॉर्ट होना बुरा होता है क्या? जब अच्छा क्यों है एकदम से तो घूमने वाले सबसे पहले तो नेट शॉर्ट आपका तो यही बनेंगे कवर, जो कवर करने दौड़ेंगे। नेट शॉर्ट आपका एक, जैसे आशीष प्लस 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉशियस करता है ना, वैसे ही -50-70 हजार कॉन्ट्रैक्ट आपको ये कहते हैं कि हाँ अब बहुत हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में चले गए। लेकिन अभी तो शॉर्ट शुरू किया है उन्होंने, और ये शॉर्ट कहां तक जा सकते हैं, 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक शॉर्ट जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक चीज ये नेगेटिव एफआईएस का मूड नेगेटिव, 10-20 का नेगेटिव क्रॉसओवर, 50 डेमा के आपने नीचे क्लोजिंग दी। आशीष, एक सिंपली अगर विदाउट डेटा में कोई बात कहूं ना, अगर आप सिर्फ को टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, भूल जाइए डाउ जोन्स, भूल जाइए ये और वो, अगर एक टेक्स्ट बुक लैंग्वेज जो होती है ना, आई मीन कि 50 डेमा के नीचे पिक्चर क्या कहती है, 50 डेमा के नीचे जो पिक्चर कहती है वो कहती है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस है आपका 17,810 पर, 17,802 पे। सिर्फ इस आंकड़े को अपने जहन में रखिएगा। ये आज से नहीं, आज के लिए नहीं, ये आपके टेक्निकल पैटर्न्स के आधार पर कह रहा हूं मैं। 17,810। लेकिन आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है, कल के अगर आपके पास शॉर्ट थे या फिर आज आप शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें। प्लीज लेके आइए निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े।
मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को तवज्जो दीजिएगा, इस बात को इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि एफआईएस का या फिर इंस्टीट्यूशन का कॉल राइटर्स का जोन क्या है, उनकी कॉल राइटिंग का जोन क्या है। पहले 18,400 था तो वो बाइसेक्ट नहीं हुआ, फिर 18,300 हुआ तो वो बाइसेक्ट नहीं हुआ। आज सबसे बड़ा कॉल राइटर ऑन एक्सपायरी ऑन फ्रेश मंथली कॉन्ट्रैक्ट डे 18,200 पे है। 44 लाख कॉल में किया, आउटस्टैंडिंग वाइज 57 लाख का। और नीचे आशीष, अगर किसी पुट राइटर पे थोड़ा कन्विक्शन है तो वो है 18,000 का पुट राइटर विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 52.59 लाख। जरा पिरामिड्स लेके आइए, अब पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आज का ये देखिए जो ग्रीन कैंडल्स है ना, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया, लेकिन ग्रीन रखना चाहिए था पुट राइटर्स को, ऑरेंज रखना चाहिए था कॉल राइटर्स को। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये आशीष है कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी, और ये शुरू होती है कहां से, 18, 2, 3, 4, 5, 6। और एक पुट राइटर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई 52 लाख का लेके खड़ा हुआ है वो है 18,000 का पुट राइटर, आउटस्टैंडिंग वाई 52 लैक्स, और पुट कॉल रेशियो है यहां पे 4.08। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा, फ्रेश लॉन्ग के थॉट्स ऑन द हायर साइड तब तक नहीं आएंगे जब तक, अगेन फॉर्मूला वही है, फंडा वही है, आप कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं करते। 18,231, 18,281, जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी को इसमें नहीं जा रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जब आप इस जोन को पार करेंगे तभी 305, और जिसे कहते हैं टिपिकल फ्राइडे शॉर्ट कवरिंग, वो जहन में सब कुछ रखना है आपको। वो शॉर्ट कवरिंग आपको 339 तक भी ले जा सकती है, 377 और इवन 404 तक। 404 क्या है, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ऊपर की तरफ ये है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ को प्ले कैसे करना है, उसका की फंडा फॉर्मूला यही है। नीचे की तरफ क्या, देखिए आज हम एक नेगेटिव ओपनिंग होगी, शॉर्ट तभी सोचिएगा जब आपको एक रीजनेबल शॉर्ट का पॉइंट मिले। मेरा कहने का मतलब यह है कि 18,055 तो शायद ना मिले, लेकिन 18,002 और 17,964 ये वो लेवल है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है। इस एरिया के आसपास आके शॉर्ट मत करिएगा, ट्रैप हो जाएंगे, होने के चांसेस बहुत हैं। थोड़े से ओवरसोल्ड हैं हम, और एक ही चांस में आपने 10 डे में थोड़ा, 20 डे में थोड़ा, 50 डे में थोड़ा, और कोई रिलीफ नहीं है। सो इस जोन में नहीं, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस मेंशन किए हैं, जैसे कि मैंने उल्लेख किया यहाँ पे 231, 281, उसके आसपास मिलेगा तो शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा, ये जोन जो है अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने का है। 18,002, 17,964 ये जोन है अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने का। अगर आप शॉर्ट हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पड़े रहिएगा। ये रेंज बाइसेक्ट हुई नीचे की तरफ तो 903 भी आएगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं शॉर्ट होता और मैं इतना अच्छा शॉर्ट स्विंग खेल चुका होता तो मैं आशीष इस लेवल पे एक बार अपनी शॉर्ट्स को बुक करके बैठता आशीष। पर एक बताऊं, तो लॉन्ग का थॉट है, जैसे कि मैंने कहा ऊपर की तरफ कब आएगा, 281 के ऊपर। नीचे की तरफ लॉन्ग का थॉट तभी लेके आना है जब आपके पास इनफ डेटा हो, मतलब 18,000 का पुट राइटर फिर आ रहा हो, 17,900 का पुट राइटर फिर आ रहा हो, इन द मनी यानी 18,100 की पुट में राइटिंग विजिबल हो, वो ट्रेड डेटा ड्रिवन होगा आशीष। ब्यूटीफुल। तो भाई 18,002, 17,964 ये लेवल्स होंगे जिसमें शायद एक पुल बैक ये बाजार जनरेट करता हुआ नजर आए। ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, एक पुल बैक का लाइकलीहुड हो सकता है। शॉर्ट्स हों तो एग्जिट करिएगा और फर्दर शॉर्ट्स नहीं क्रिएट करिएगा। उस जोन में फंसने का खतरा हो सकता है, ट्रैप होने का खतरा हो सकता है। अब पुल बैक आएगा तो खरीदना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 281 के ऊपर ही बाय इनिशिएट होगा, या अनटिल अनलेस वो डेटा सपोर्ट करे नीचे के लेवल्स पर, तो एक नीचे के दबाव के साथ जब आए बाजार तब वहां पे खरीदारी करने का मन। आशीष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट खुल गया, मतलब आज जो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की तैयारी, ये एक हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये एक कॉन्ट्रा स्विंग जनरेट कर सकता है, ये है ना। मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट -1 यानी जो लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो स्विंग होता है उसको पॉज मिल सकता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, हिस्टोरिकली हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं। तो आज के दिन हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी है आशीष, इसीलिए कह रहा हूं मैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये हो गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। और एफआई डीआई के जो कैश मार्केट के आंकड़े हैं वो दरअसल जो लार्ज ट्रेड्स हैं उसमें कल अजंता फार्मा के प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था। बहुत सारे डीआईज, बहुत सारे एफआईज ने लैच ऑन करा।
सूला विनियार्ड्स की जो लिस्टिंग हुई थी उसमें कुछ कल जब प्रेशर में आया वो स्टॉक, कुछ एफआईआईज की तरफ से बाइंग वहां पे लार्ज चंक्स बाय हुए हैं। तो वो सबको देखेंगे तो वो शायद एबरेशन एफआईआई डीआईज के आंकड़े में इसीलिए नजर आ रहा है। एफआईआईज ने कल 1000 करोड़, डीआईज ने कल 2200 करोड़ रुपए की खरीदारी, उनका नेट आंकड़ा कैश का इस तरह के बाय का आंकड़ा, पर वो लार्जली शायद वो लार्ज ट्रेड्स के पीछे के चलते। निफ्टी बैंक वीरू कैसा पोजीशन? कल 0.5% दबाव, 200 पॉइंट की कमजोरी, हम 42,400 की ट्रेजेक्टरी पे खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे कल मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। 43,000 पे कॉल राइटर था और 42840 परसों क्लोजिंग में जब 3 से 3:30 के बीच पुल बैक आया था तो नहीं बाइसेक्ट हो पाया था। तो मैंने कल का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मेंशन किया था इट वाज 42840, 43010, 43,010। क्लियर कट अप्रोच थी। ये है कॉल राइटर्स का जोन, नहीं बाइसेक्ट होगा। वही गया 42933 का हाई था, वहीं से कोलैप्स हुए। कल का लो क्या था? कल का लो जो हमने कहा था ना बेस 1 मिले तो शॉर्ट कवर करिएगा, वो क्या था? 42121, 42240। लगभग मैंने 1 बजे आपको ट्विटर पे अपडेट भी कर दिया था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट्स अगर आप इंट्राडे शॉर्ट है तो। और वहां से हमें एक अच्छा पुल बैक भी मिला, लेकिन मैंने क्लोजिंग में कोई पुल बैक ट्रेड नहीं लिया था। मैंने सिंपली कहा था कि नो ट्रेड, क्योंकि एक टिपिकल एक्सपायरी वाला गेम शुरू हो गया था। तो शॉर्ट कल बेहतरीन मिल गया और अच्छा स्विंग मिला था कल। अच्छा एक बार बैंकों की प्लेसमेंट देखिए आप। SBI yesterday closed at 50-day exponential moving average। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्ट्रेंथ थी, लेकिन एक्सिस बैंक ने कल 20 डे मा छुआ। बंधन बैंक तो अच्छी खबर के बाद कोलैप्स हो रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा बिलो 20 डे मा, फेडरल बैंक बिलो 50 डे मा, HDFC बैंक ये भी कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। तो बैंक्स में पेन था। और इनफैक्ट अगर आप ICICI बैंक को देखें तो ICICI बैंक ने थोड़े से इस फॉल को और सुपर एक्सीड तरीके से अगर आप देखें प्ले किया है और ये ऑलमोस्ट अब करीब करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन में खड़ा हुआ है आपका ICICI बैंक। कॉल के स्टैट्स लेके आइए जरा, यहाँ पे हुआ क्या जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का प्लेसमेंट कैसा है? अगर आप कल के स्टैट्स को देखें आशीष, तो यहाँ पर 43,000 पे सबसे ज्यादा OI खड़ा हुआ है, करीब करीब 24 लाख का, ठीक है। और 42,500 पे आपका 14 लाख का, और 43,500 पे भी 14 लाख का। लेकिन सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है 43,000 पे। नीचे पुट राइटर्स के कन्विक्शन अगर आप कॉल राइटर्स की तुलना में देखें तो बहुत कम है, बट स्टिल याद रखिएगा 42,000 42,000 की पुट जो है वो एक साइजेबल करीब करीब 12,67,000 का OI खड़ा रखती है। मैं ये जरा 42,000 को थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है। याद रखिएगा 42,000 हमारा एग्जैक्टली ये क्लस्टर है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। बस बताओ ट्रेडर वो ध्यान रखिएगा। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पर, और पिरामिड्स आपको अगर आप देखें आज आपका ट्रेड जोन जो है उससे वाकिफ कराएंगे। ये देखिए 43,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर, ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल है ये है बड़ा कॉल राइटर। उससे पहले 42.5, 42.6, 42.7, 42.8 पे कॉल राइटर्स विजिबल है। और नीचे ये जो मैंने 42,000 का जिक्र किया ना आशीष, ये वही पुट राइटर है करीब 12 लाख के आउटस्टैंडिंग OI के साथ, प्लस यहां पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेके आइए रणनीति, लेके आइए पहले रेजिस्टेंस की प्लेट। फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने निफ्टी की के सर्कमस्टेंसेस में कहा था कि जब तक पार ना हो नो लॉन्ग थॉट्स, जब तक ये 42,562 और 743 का क्लस्टर, ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, ये कॉल राइटर्स का जोन है। जब तक नहीं आएगा, स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल बाजार आई थिंक निफ्टी में नहीं कर सकते आप, इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ आएगी। वहां से आपको एक पुल बैक मिल सकता है 4301, 43131 की तरफ, जहां पे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। लेकिन इससे नीचे वीकनेस ही परसिस्ट करेगी। इसके नीचे इट्स अ टिपिकल सेल ऑन राइज। लेकिन नीचे क्या मिल रहा है आपको? क्या मुझे आज शॉर्ट करने के लिए वो खुला मैदान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? याद रखिएगा पहला बेस 42181, 42040। मैं अगर एक अच्छा शॉर्ट पे पैसा बना चुका होता तो जरूर कवर करूंगा, और अगर यही ओपनिंग ट्रेजेक्टरी होगी तो प्लीज शॉर्ट मत करिएगा, ट्रैप हो जाएंगे। तो सेल ऑन राइज है, बट प्लीज बेस 1 के आसपास अपने शॉर्ट्स को कवर करने के बारे में सोचिए, और नहीं कवर करेंगे तो एटलीस्ट एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को चेक जरूर करिएगा। आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे मेरा बेस 1 के आसपास आज शॉर्ट्स को कवर करने का मन है। फ्रेश शॉर्ट ओपन करेंगे तो हायर लेवल्स पे, या फिर मंडे में उसके बारे में सोचेंगे जब आप छुट्टी पे होंगे।
तो ये है ब्यूटीफुल सी आज की स्ट्रैटेजी। कहाँ शॉट्स कवर कर लेने हैं हम लोग को, कहाँ पे अब न्यूट्रल होके साइड में बैठना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज का इंतजार करना है, उसके बाद फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है। हो सकता है दिन के दौरान कुछ हद तक क्लैरिटी आए, लेकिन उसके लिए ग्लूड रहे अपनी स्क्रीन के साथ। सीएनबी सेवाज का आज का फ्राइडे का मॉर्निंग पैनल अब आपके स्क्रीन पे आता हुआ आपको नजर आएगा। टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब प्लीज स्टिंग प्ले आउट करिएगा और दिखाइए सबसे पहले गाबा